अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अ यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स। मैंने आपको लिमिट्स के बारे में बताया था। किसी भी सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद मैंने उसकी लिमिट के बारे में आपसे डिस्कस किया और ये भी बताया कि किस तरीके से हम डेफिनेशन के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस पे लिमिट को। अब हमारे पास हमें पता है कि a ऑफ n या x ऑफ n की फॉर्म में हम इस तरीके से किसी भी लिमिट को शो करते हैं। मेरा थ्योरम आज का ये है कि मैंने ये बात शो करनी है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट, अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इज यूनिक। यूनिक का मतलब वो जस्ट एक ही होती है, एक से ज्यादा यानी दो नहीं हो सकती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं इसको ऑन द कॉन्ट्रेरी लूंगी, ठीक है, और कॉन्ट्रेरी प्रूव करते हुए यानी और जो अपनी सपोजिशन लूंगी उसको सपोज वो मेरी जो सपोजिशन होगी वो गलत आ जाएगी। तो सपोज मैं ये करूंगी, मैं ये कहूंगी कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो दो होती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इस चीज को मैं सपोज करूंगी। सपोज दैट x इज इक्वल टू xn बी a सीक्वेंस इन R, ठीक है। अगर हमारे पास, सपोज करती हूँ कि मैं अगर कोई सीक्वेंस है xn और जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करती है विच हैज टू लिमिट्स, ठीक है। ये मैंने ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको सपोज किया। से कौन कौन सी होगी? फर्स्ट वन इज x एंड द सेकेंड इज x डैश। x एंड x डैश इज बिलोंग्स टू R। अब बाय डेफिनेशन आप इस पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, देखें। बाय डेफिनेशन आप दोनों पे अप्लाई करेंगे डेफिनेशन को, जो कि लिमिट की डेफिनेशन है। मैंने आपको कहा कि बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट k1 एप्सिलॉन k2 एप्सिलॉन सच दैट। किस तरीके से होंगे, देखें। हमारे पास xn सीक्वेंस है। बाय डेफिनेशन जब मैं इस पे अप्लाई करती हूँ तो एक जो मैंने बताई कि x लिमिट होगी अगर, तो वो मैंने इस तरीके से लिखा इसको लेस देन एप्सिलॉन, और इसको हम कहेंगे फॉर ऑल दी n इज, यानी एक ऐसा नंबर यहाँ मौजूद होगा जो कि ग्रेटर देन और इक्वल होगा k1 ऑफ एप्सिलॉन से। एक तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से अगर ये हमारे पास सीक्वेंस है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट x भी करती है और x डैश भी, तो दोनों पे ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। मैंने इस पर अप्लाई की एक दफा और एक दफा मैं x डैश पे अप्लाई करूंगी। लुक एट दिस। इट्स एप्सिलॉन 1, इट्स एप्सिलॉन 2 फॉर ऑल द n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k2 एप्सिलॉन। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर हमने एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2 नहीं कहा तो हम इसको एप्सिलॉन इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकते हैं। ये जस्ट हमने एक सपोज किया है, एक एप्सिलॉन जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो उससे इसका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को ही लेते हुए आगे चलते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ यही दो जो मैंने अभी ये और ये जो लिए हैं, जो मैंने लिमिट्स ली हैं, जो कि मैंने खुद से सपोज की हैं कि अगर कोई सी दो लिमिट्स होंगी, इनको मैं मॉड की फॉर्म में इस तरीके से अगर यूं लिखती हूँ तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस xn प्लस xn, ठीक है। xn मैंने इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो इस वाली टर्म ने इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कटने के बाद तो फिर यही टर्म आ जाएगी, तो वी कैन राइट इट इन दैट फॉर्म। लुक एट दिस, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस x डैश को मैंने कहा कि मॉड के फॉर्म में अगर मैंने इसको लिया, क्योंकि मुझे यही चीज प्रूव करनी है कि ये दोनों इक्वल हैं। असल में मुझे इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है, तो मैंने दोनों को इक्वल प्रूव करना चाहती हूँ। तो मैंने x माइनस x डैश को मॉड में यहाँ लिया, xn माइनस xn प्लस xn लिया। ये कैंसिल होने के बाद दोबारा यही टर्म हो जाएगी, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बाय अप्लाइंग अ मोड, जब भी हम किसी भी मॉड को, एक मॉड यहाँ पर मौजूद हो और जब उसको अलग अलग किसी दो नंबर्स पे अप्लाई करते हैं तो हमेशा इक्वल का साइन लेस देन इक्वल में चेंज हो जाता है। it's a property. So look at this, we can write x minus xn plus xn minus x dash.
इट्स सेम ही आंसर होगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स एन माइनस एक्स डैश। सो मॉडुलस एक्स माइनस एक्स डैश इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स एन माइनस एक्स डैश। अभी जो मैंने पीछे आपको बताया कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ये चीज जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है और एक्स एन माइनस एक्स डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, मैंने इन दोनों को जस्ट एक एज एप्सिलॉन बाय लेते हुए ले लिया। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर इसको इसकी जगह पर एज अ लेस देन पुट कर देना है। जैसे आप यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस एक्स डैश इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इतनी बात तो यहाँ से मैंने लिख दी। अब इस फॉर ऑल को देखते हैं हम कि कैसे एक ही इक्वेशन में मर्ज किया जाएगा। देखिए 2 बार लिखा आपने फॉर ऑल के साथ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1 एप्सिलॉन बाय 2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k2 एप्सिलॉन बाय 2। सही। अच्छा, अब हमारे पास हम यहाँ पर ये बताएंगे कि यहाँ पर देखें अगर हम एक रियल लाइन में इस चीज को शो करते हैं तो हमारी एक रियल लाइन है जिसमें मेरे पास n जो है यहाँ पर कहीं एक नंबर मौजूद है। सही। और अब हम k1 एप्सिलॉन 2 या k2 एप्सिलॉन 2 जो इस एप्सिलॉन की मदद से आ रहे हैं, इसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम इस चीज को कैसे लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर है n जो है हर बार इससे क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है ना। n हमेशा k1 एप्सिलॉन बाय 2 से भी बड़ा है, k2 एप्सिलॉन बाय 2 से भी बड़ा है। इसका मतलब ये होगा कि n यहाँ कहीं अगर नंबर है और हमारा अगर k1 एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ कहीं है, कुछ फासले के बाद k1 एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ कहीं है, सॉरी k2 एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ कहीं है। अगर इस तरीके से हमारे पास है, क्योंकि हर दफा क्या हो रहा है कि n हमारे पास क्या है, बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों नंबर का मैक्सिमम नंबर भी ले लूंगी ना अगर कोई, यानी इट मीन्स कि इसमें से जो यहाँ का ये बड़ा नंबर भी ले लूंगी इधर यहाँ पर आने वाला इस रियल लाइन में, तो वो भी क्या होगा, इस n जो होगा वो उससे भी बड़ा ही होगा। तो नाउ वी टेक अ मैक्सिमम ऑफ k1 एप्सिलॉन 2 एंड द k2 एप्सिलॉन ओवर 2। हम इसका मैक्सिमम लेंगे और मैक्सिमम क्या ले लेंगे, k ऑफ एप्सिलॉन। इस चीज को हम इस तरीके से ले लेंगे। हमने जस्ट क्या किया, रियल लाइन में देखा इसको और इस हिसाब से हमने इसका मैक्सिमम ले लिया जो इसका बन रहा था, ताकि हम इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर इस चीज को अप्लाई कर सके। ठीक है, इस चीज को मैंने आपको जस्ट रफ में बता दिया और अब मैं यहाँ पर इसको लिखकर बताऊंगी आपको। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट द x माइनस एक्स डैश इज द लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन ही आ जाएगा, इधर नीचे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या लिखेंगे आप यहाँ, फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k ऑफ एप्सिलॉन, और वो k ऑफ एप्सिलॉन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने यहाँ पर मैक्सिमम लिया है इन दोनों का, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो इसके मैक्सिमम आने वाले नंबर से भी बड़ा होगा, जो कि मैंने आपको इस रियल लाइन नंबर से बता दिया। नाउ अब आप यहाँ पर कहोगे कि हमारे पास ये वाली जो चीज है, क्योंकि एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो अगर एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है, इफ इट्स अप्रोचेस टू 0, तो देन इट मीन्स दैट कि x माइनस एक्स डैश इज आल्सो अप्रोचेस टू 0, ये भी अप्रोच कर गया 0 को। तो देन हम कहेंगे कि एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0, तो देन दिस नंबर इज आल्सो approaches to 0. This implies that the x is equal to x dash. ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रेरी 2 अलग अलग लिमिट्स ली थी, बोथ आर आ सेम। ठीक है, दोनों की दोनों सेम है। अगर कोई ऐसा नंबर जो दोनों इक्वल आ जाए तो इससे यही साबित हुआ कि दोनों की लिमिट सेम है। हैंस प्रूव्ड, जो मुझे प्रूव करना था, और प्रूफ मेरे पास क्या है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट मौजूद है तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, यूनिक होगी। नाउ हमें अब यहाँ पर प्रूफ करना है कि लिमिट 1/n² + 1 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये हमारी एग्जाम्पल है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें।
अब आपको ये पता है कि जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि लिमिट अगर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसी भी नंबर पे करेंगे, सही, तो आपको पता है कि अब लिमिट अप्लाई करने का क्या मेथड होता है कि हर नंबर पे लिमिट अप्लाई हो जाती है, सही। अगर हर नंबर पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दिस जब आप यहाँ से n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1/n स्क्वायर नीचे वाले हिस्से से, और जब आप इस पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इस पे इन्फिनिटी अप्लाई हो जाएगी, पूरी टर्म नीचे की इन्फिनिटी जब अप्लाई होगी तो 1/∞ इज इक्वल टू 0, जो कि मेरी ये वाली चीज प्रूव हो रही है। ये मैंने आपको विदाउट अप्लाइंग अ डेफिनेशन लिमिट कैसे अप्लाई होती है ये चीज बताई। इसमें आप चाहे n स्क्वायर कॉमन मत लें, जस्ट इन्फिनिटी अप्लाई कर दें तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम अब डेफिनेशन भी अप्लाई करना हमें आनी चाहिए कि हाउ वी कैन अप्लाई अ डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट ऑन द क्वेश्चन। हम किस तरीके से इसको लिमिट की डेफिनेशन किस तरीके से अप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात पता है कि x ऑफ n इज इक्वल टू 1/n² + 1। ये तो हम जानते हैं कि ये इसकी क्या है, सीक्वेंस की nth टर्म है, ठीक, ये सीक्वेंस की nth टर्म है। नाउ अब हमारे पास यहाँ x भी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0, जो बाय डेफिनेशन हमें जरूरत है जिन जिन चीजों की हम उन चीजों को इसमें से निकाल लेते हैं। अब डेफिनेशन हमें क्या बताती है, हम ये कहते हैं कि xn - x इज < एप्सिलॉन, यही डेफिनेशन है। लेकिन जस्ट मैं इस चीज को यहाँ लिख रही हूँ, मुझे प्रूफ वो करना है, मुझे इसको किसी एक बहुत ही छोटे नंबर से < करवाना है, और फिर उस कंडीशन को रखते हुए जहां फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k ऑफ एप्सिलॉन होगा, जो लिमिट की डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी चीज को कंसीडर करूंगी। कंसीडर xn - x इज इक्वल टू xn मेरे पास क्या है 1/n² + 1, ठीक है, एंड -0। 0 मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। जो जो मेरे पास चीजें थी वो मैंने यहाँ पुट की। आगे आप देखें, यहाँ पर आप लिखेंगे इट्स 1/n² + 1, ओके, और फिर आप जस्ट लेस के साइन के साथ आप यहाँ लिख देंगे 1/n + 1। आपको ये बात तो पता है कि जो चीज आपको जो हमारे पास नीचे आ रही होती है, ठीक है, 1/n² + 1 के, यानी यहाँ पर आने वाला जितना नंबर बड़ा होगा वो हमेशा मेरे पास क्या कर देगा, उस टर्म को छोटा बना देगा। अब देखिए n² + 1 n + 1 से क्या है, ऑब्वियस सी बात है n² + 1 बड़ा है और n + 1 छोटा है। तो जब भी कोई वैल्यू हमारे पास ओवर में आ जाती है नीचे, तो हमारे पास क्या होता है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हुई, इसी तरीके से ये वैल्यू क्या हुई, इस वैल्यू से छोटी हुई, और ये वाली वैल्यू 1/n क्या हुई, इससे बड़ी हुई, क्योंकि n + 1 n से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ओवर की फॉर्म में जब आएगा तो 1/n इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मैंने इस पूरी चीज को लिख दिया, कंसीडर किया। मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी जो मुझे प्रूफ करनी है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ तक अपनी स्टेटमेंट को ले गई, यानी नाउ अब मेरे पास 1/n बच गया। अब मुझे शो क्या करना है, वी हैव टू ठीक है, वी हैव टू शो दैट, मुझे शो ये करना है फॉर एवरी एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन 0, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, इतना छोटा नंबर जो पॉजिटिव होगा। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k ऑफ एप्सिलॉन सच दैट, डेफिनेशन क्या है, x - x इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। मुझे इस चीज को प्रूफ करना है। एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या करना है, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। असल में मुझे प्रूफ ये करना है, वी हैव टू शो दिस, इस बात को शो करना है। सिंस अब एक चीज जो हमें पता है कि हम यहाँ पर कहते हैं कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, असल में हमें क्या प्रूफ करना है, इस चीज को प्रूफ करना है। हम जानते हैं बाय आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी, इस चीज को शो करने के लिए हमें यहाँ पर एक आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी को
अप्लाई करना पड़ेगा। बाय आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी इसके स्टेटमेंट ये है कि इफ़ x इज बिलोंग्स टू R, अगर x हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ n, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर मौजूद होगा सच दैट कि जो हमने वो रियल नंबर लिया होगा वो उस नेचुरल नंबर से क्या होगा, स्मॉल होगा। प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर हम कोई रियल नंबर से कोई एलिमेंट लेते हैं और एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट लेते हैं, तो जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा वो रियल नंबर के एलिमेंट से क्या होगा, इट्स अ ग्रेटर, नेचुरल नंबर ग्रेटर होगा। अब सिंस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने आपको बताई, उस प्रॉपर्टी के यूज़ के हिसाब से हमारे पास क्या होगा। अभी जैसे मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के हिसाब से मैंने कहा कि वी हैव टू शो फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी मुझे इस डेफिनेशन को शो करने के लिए मुझे इस चीज़ को खुद से एज्यूम करना पड़ा। अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं किसी एप्सिलॉन को ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि फॉर एवरी 1/एप्सिलॉन, मैंने ये क्या लिया, एक कोई रियल नंबर लिया जो कि R में से लिया। ये देखें जैसे मैंने यहाँ लिखा देयर एग्जिस्ट, अभी जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने अप्लाई करनी है डेफिनेशन के ऑफ एप्सिलॉन। अब हमें के ऑफ एप्सिलॉन के बारे में तो पता ही है कि के ऑफ एप्सिलॉन एक नेचुरल नंबर होता है जब भी हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, और हम रियल नंबर से भी कोई ना कोई एलिमेंट लेते हैं। तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स को इस तरीके से लेते हुए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का लिया। ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए क्या होगा कि जो नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, अभी जो आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी बताई उसके हिसाब से, और 1/एप्सिलॉन उससे लेस होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नाउ सिंस मुझे पता है कि डेफिनेशन के हिसाब से हमने कहा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है, हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, अब इसको 1/एप्सिलॉन इज लेस देन k भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं इसको। अब हमें पता है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो हमने डेफिनेशन अप्लाई करनी है हमने इस कंडीशन को भी उसमें लेना है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल में हमेशा हमारे पास एक तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। सही, क्या किया मैंने, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि मुझे इस लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए 2 नंबर्स लेने पड़ने थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे। पहले तो मैंने उस पर एक डेफिनेशन अप्लाई कर दी, प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो 1/एप्सिलॉन इज लेस देन k आ गया। फिर मैंने कहा कि सिंस मुझे पता है कि ये भी लेना है डेफिनेशन में, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k आ गया। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ तो ये चीज़ इस तरीके से यूँ आ जाती है। सही, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, इसको अरेंज करके लिखें थोड़ा सा। अगर मैं इस चीज़ को, ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है, अगर मैं इस चीज़ को इसको यहाँ ले आऊँ और इसको वहाँ ले जाऊँ तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, इट्स यानी 1/एप्सिलॉन इज लेस देन ऑफ k। इट्स वी कैन राइट दिस 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन। मैं इस चीज़ को यूं लिख सकती हूँ। सही, अब असल में अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। इस चीज़ को इस चीज़ के हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है कि 1/n एक तो लेस देन इक्वल टू 1/k है। ठीक है, और फिर 1/k किससे लेस है, एप्सिलॉन से। सही, एक ये रिजल्ट हमने यूज़ किया और एक इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने इन दोनों को एक ही इक्वेशन में बनाकर लिख दिया। नाउ इससे हमारे पास क्या पता चला कि अगर 1/n 1/k से लेस है और ये चीज़ इससे लेस है तो 1/n भी लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। और आप देख सकते हैं कि मुझे प्रूफ भी यही करना था कि 1/n ऑफ द मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। असल में मुझे यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो हेंस हमारे पास क्या प्रूव हुआ कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, और 1/n को हम पता है कि ये क्या चीज़ है, xn माइनस x। ठीक है,
that is equal to 1 over n, and here it's a less than epsilon. It means that the limit 1 over n square plus 1 is equal to 0 for all the n is greater than equal to k, जो कि मैंने प्रूफ किया है अभी आपके सामने। और जो ये वाली चीज़ है मैंने आपको बता दिया कि ये है 1 over n square plus 1, और ये वाली चीज़ हम इसको -0 यूँ लिखेंगे, और ये अगर इससे लेस एन इक्वल है तो इससे भी लेस हो गई, तो हेंस ये वाली बाय डेफिनेशन मैंने आपको इसको प्रूफ कर दिया, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया बाय डेफिनेशन। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।